बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, इस बार का माह मुबारक ऐसे वक्त में आ रहा है कि हम सब की ज़िंदगी में ऐसे हालात में माह मुबारक नहीं आया था। इन हालात में माह रमज़ान के आने का बहुत मस्बत पहलू ये है कि सब हैरान व परेशान हैं। सबके दिल डरे सहमे घबराए हैं और बहुत सौ के तो दिल टूटे हुए हैं। दोस्तों, बच्चा जब परेशान होता है तो अपनी माँ के पास दौड़ के जाता है। बच्चे को यकीन होता है कि माँ मुझे सहारा देगी, तसल्ली देगी और मैं माँ के कदमों में लिपट कर उसकी गोद में आकर अपनी तमाम परेशानियाँ भुला दूँगा और उनसे छुटकारा पा जाऊँगा। इसीलिए आप सबसे गुजारिश अर्ज़ है कि इस साल का माह रमज़ान मैं और आप ऐसा गुजार लें कि हमने कभी इससे पहले ऐसा रमज़ान ना गुजारा हो। आप सब ये जानते हैं कि ये महीना रहमत का, मग़फ़िरत का और जहन्नम से आज़ादी का महीना है। आप ये भी जानते हैं कि ये महीना तौबा का महीना है, माफ़ी मांगने का महीना है, रूठे रब को मना लेने का महीना है। और बार बार आप ये सुन चुके हैं कि सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक इस महीने में अल्लाह अपने बेशुमार बंदे और बंदियों को माफ़ करता रहता है, बल्कि इसीलिए वो इस महीने को भेजता है। वक्त और हालात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह हमसे सख्त नाराज़ है और इस नाराज़गी को दूर करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि अब हम अपने दिल की गहराइयों से अपने जुर्मों का इकरार करें और अपने आप को हमेशा के लिए बदल डालने का अहद भी करें और शुरुआत भी कर दें। दुनिया भर के हालात इस बात की दलील हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी नहीं है। इस रमज़ान बस सब लोग अपने रब से लिपट जाएं, कदमों में पड़ जाएं, मना लें अपने रब को, राज़ी कर लें। माएँ, बहनें, बेटियाँ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह को मनाने में, तौबा करने में, माफ़ी मांगने में, तिलावत में और दुरूद शरीफ पढ़ने में गुजार दें। दोस्तों, जिस किस्म की साजिश इस दज्जाली दौर में हो रही है, जो असल सबब है ज़ाहिरी सबब हमारे गुनाहों के नतीजे में, हमारी गफलत के नतीजे में, दीन को छोड़ देने के नतीजे में, दीन को ढा देने के नतीजे में, जो शैतानी और दज्जाली ताकतों को मुसल्लत होने का मौका मिल गया है और वो अजीब व गरीब साजिशें कर रही हैं। इनके हर तरह की शरारतों और साजिशों और इनके नुकसानात से बचने के लिए माह रमज़ान में कसरत से कुरान की तिलावत करनी है। पूरी दुनिया को आजकल जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं अल्लाह के बनाए हुए मंसूबे के मुताबिक और हमारे गुनाहों की वजह से, उनके आबाओ अजदाद कुरान में जो कुछ बताया गया है, इन सब बातों को देखते हुए हमें दीन से और अल्लाह से जुड़ जाना है और हमें इस रमज़ान अपने गुनाहों को मिटाने की भरपूर कोशिश करनी है। आप में से जो लोग पिछले रमज़ान में एक पारा पढ़ते थे, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि इस मर्तबा वो मिक़दार बढ़ा दें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत और कलमा तैयबा को खूब पढ़ें। यकीन के साथ, मोहब्बत के जज्बात को अल्लाह के साथ जोड़ने की कोशिश करते हुए हमें इतराफ़ करना चाहिए कि हम गाफिल हो गए हैं, हम बहुत गाफिल हो गए हैं। हम मज़े लेकर कलमा नहीं पढ़ते, हम कैफियत के साथ कुरान नहीं पढ़ते, बहुत गाफिल हो गए हैं। मौजूदा हालात में दरूद शरीफ कसरत से पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं। वैसे तो हर ज़माने में दरूद शरीफ बहुत ही आला दर्जे का ज़िक्र है। तुम जितनी चीज़ें अल्लाह से मांगना चाहोगे, दरूद शरीफ पढ़ने की बदौलत सब मिल जाएंगी। बाज़ अफराद इस महीने के 30 दिनों में जन्नत की सैर करते हैं और बाज़ खुशनसीब तो इस एक महीने की बरकत से पूरे साल वादिये जन्नत में घूमने फिरने का बंदोबस्त कर लेते हैं, जबकि बाज़ इसकी बरकतों से पूरी उम्र जन्नत का लुत्फ़ उठाते हुए गुजारते हैं। इसके बरक्स बाज़ अफराद ऐसे भी हैं जो अपनी आंखें बंद किए और कानों में तेल डाले इस महीने के नज़दीक से गुजर जाते हैं और इसकी बरकतों को एक नज़र देखने की भी ज़हमत गवारा नहीं करते। ये बड़े अफसोस का मकाम और उनके लिए बहुत बड़ा खसारा है। जो शख्स माह मुबारक की बरकत से अपनी हवस और नफसानी ख्वाहिशात को काबू करने में कामयाब हो गया, उसने दर हकीकत बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और उसे चाहिए कि उसकी दिलो जान से हिफाजत करे। अगर हम पूरी आमादगी के साथ माह रमज़ान में दाखिल हुए तो ज़याफ़त इलाही से भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और गज़ा के हालात में बेहतरी तो क्या, मज़ीद अबतरी आती जा रही है। अब से पहले भी धुआंधार बमबारी के दौरान अहले फ़लस्तीन ने माह रमज़ान का इस्तक़बाल किया
اور پھر پورا رمضان اسرائیل کا ظلم سہا۔ اب جو صورتحال ہے وہ سابقہ ریکارڈ بھی توڑ رہی ہے۔ اس عرصے میں خاندان کے خاندان مٹا دیے گئے ہیں، عمارتیں منہدم کر دی گئی ہیں، اسپتال اور اسکولوں تک کو نہیں بخشا گیا اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے گئے ہیں۔ یہ سب گزشتہ 5 ماہ سے زائد عرصے سے جاری ہے اور عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ جو مسلمان اپنے ان مظلوم اور نہتے بھائیوں کی اخلاقی مدد کرنے کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتے، انہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اول اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر اس پر قادر نہ ہو تو زبان سے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے، یعنی دل سے برا سمجھے اور دل سے ارادہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی قدرت دے گا وہ اسے روکنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تو دنیا میں شرک سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ دنیاوی احکام کی حد تک شرک کو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن ظلم ایسی برائی ہے کہ وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ ہم اور آپ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ کر کھا پی رہے ہیں، مگر ہماری لاکھوں بہنیں، بیٹیاں اور بھائی بہت تکلیف میں ہیں۔ ذرا تصور کریں اور ان کے لیے تڑپ کر دعا کریں اور اپنے دن اور رات اللہ کو خوش کرنے میں لگا دیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قدس کے باشندوں کی حفاظت فرمائے، انہیں ان کا چھینا ہوا وقار واپس دلائے، مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے نرغے سے نکلنے کے اسباب پیدا فرمائے، ہمارے دلوں کو بدل دے اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ اے اللہ، اس رمضان کو ہمارے لیے بہترین رمضان بنا دے اور ہمیں بھرپور اور خوب عبادت کرنے والا بنا دے۔ آمین۔